नई दिल्ली इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में 29 नवंबर 2025 को क्रिसमस डे सेलिब्रेशन मनाया गया। सेलिब्रेशन में मौजूद इंडिया इस्लामिक कल्चर के प्रेसिडेंट जनाब सलमान खुर्शीद साहब, फॉर्मर प्रेसिडेंट जनाब सिराजुद्दीन कुरैशी साहब, ऑल इंडिया जमातुल कुरैश के नेशनल जनरल सेक्रेटरी जनाब शफीक कुरैशी साहब, अमरोहा से फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कुंवर दानिश अली खान साहब जैसी बड़ी शख्सियत ने आकर प्रोग्राम की रौनक बढ़ाई। आपको बता दें कि इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर एक हिंदुस्तान की वो खास जगह है जहां असल हिंदुस्तान की झलकियां देखने को मिलती हैं। यहां दिवाली, ईद, होली, गुरु पर्व, क्रिसमस डे सेलिब्रेशन जैसे प्रोग्राम हमेशा से सेलिब्रेट होते रहे हैं और आइंदा भी होते रहेंगे, ऐसा माना जाता है। इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर हिंदुस्तान की एक शान है जहां सभी धर्मों को मिलाकर एक अलग कल्चर बनता है, जो हमारे देश की एक खूबसूरत मिसाल है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट प्रोग्राम में मौजूद मेहमानों और प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर्स का क्या मानना है। सबको शेर के साथ मुबारकबाद देता हूँ। शेर है कि दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, हम सबको मानते हैं मगर मुस्तफा के बाद। हम सबको यही तालीम दी गई है कि आपस में मोहब्बत करें, इस पैगाम को आम करना चाहिए। 3 चीज़ों को आम करने के लिए इस्लाम ने कहा है। सलाम, सबको दुआ कीजिए कि सलामत रहें, तरक्की हो। आज मैं जो भी नाम फॉलो कर रही हूँ वो अबू ज़र के हुक्म से कर रही हूँ। उसने मुझे कहा तो आपको 2 अल्फाज शेयर करने चाहिए। यहाँ पर कोई तकलीफ का तो होता नहीं है। अभी डॉक्टर फारूक साहब ने अच्छे अल्फाज में बयान किया हुजूर अकरम के बारे में भी और ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में भी। सबसे पहले मैं अपनी तरफ से इंडिया इस्लामिक कल्चर से इमरान की तरफ से आप सबको मुबारकबाद देता हूँ आज के इस क्रिसमस के मौके पर। और हर साल हम लोग मनाते आए हैं, इस परंपरा को हमने अभी तक जारी रखा हुआ है। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि इस बहाने सब लोग एक दूसरे से मुलाकात कर लेते हैं। सदर साहब की इजाज़त से मैं 2-4 बातें कहना चाहता हूँ। हमारे फादर मोहम्मद साहब भी बैठे हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपको भी क्रिसमस की बहुत बहुत मुबारकबाद। हमारे आखिरी रसूल हुज़ूर अकरम जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और इस बीच में बहुत बड़ा गैप रहा। अब अल्लाह की क्या मसलहत की क्या नहीं, इतने बड़े गैप के बाद फिर हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कुरान शरीफ में बारहा ज़िक्र किया गया है। सब जानते हैं कि उनकी वलादत जो थी वो एक ऐसी औरत ने दी जिनके हस्बैंड नहीं थे, जिनके खाविंद नहीं थे। दुनिया ने काफ़ी उस पर तंज किया, बहुत सारे सवालात उठाए, लेकिन अल्लाह के हुक्म के आगे किसी की चली नहीं। और अल्लाह ताला ने हज़रत मरियम को जो इज़्ज़त बख्शी वो सब जानते हैं। तो हम लोगों को बहुत सारे सबक सीखने चाहिए उससे भी कि हमारी तारीख़ क्या कहती है, ख़ास तौर पे ऐसी तारीख़ जिससे हम जुड़े हुए हैं, जुड़े रहेंगे और आने क़यामत जुड़े रहेंगे। तो मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ये जन्मदिन होता है, उनकी पैदाइश का दिन होता है। तो हम सब लोग इसी खुशी के अंदर ये त्यौहार मनाते हैं। और इस साल ये त्यौहार जो है पूरी दुनिया के अंदर बड़े जोश व खरोश से मनाया जा रहा है, मनाया गया है। एक बार फिर मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अब यहाँ हमारे मुझसे पहले इतने लंबे अरसे तक सदर रहे हमारे कुरैशी साहब, सिराज कुरैशी साहब, वो हैं, उसके बाद हम हैं, हमारे बाद कोई और होगा, लेकिन ईसा मसीह वहीं रहेंगे, हमारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं रहेंगे। उनमें वक्त के साथ तब्दीली नहीं आएगी, उनके संदेश, उनके पैगाम में वक्त के साथ तब्दीली नहीं आएगी, हम में आ जाएगी। हम फ़ानी हैं, हम फ़ानी हो जाएंगे, हम नहीं रहेंगे, लेकिन उनका पैगाम रहेगा। और जो बात आपने आज कही है, जो मोहब्बत की और खुलूस और प्यार की आपने बात कही है, वही पैगाम हम चाहते हैं कि हम चारों तरफ फैलाएं। और यकीनन आपने इस बात को
यहाँ इस बात को दोहराया कि चाहे यहाँ पर किसी का भी पर्व रहा हो, हर पर्व में हम लोग यहाँ जश्न मनाते हैं। ईद में भी जश्न मनाते हैं, दिवाली पर भी जश्न मनाते हैं, क्रिसमस पर भी जश्न मनाते हैं, गुरुपुरब पे भी जश्न मनाते हैं। हम लोग सब हर जश्न को यहाँ मनाते हैं। तो क्या ये एक छोटी तस्वीर सही हिंदुस्तान की नहीं है जो आज हम यहाँ हैं? जो इस्लामिक सेंटर, इस्लामिक कल्चरल सेंटर में जो तस्वीर देखने को मिलती है, क्या ये उस हिंदुस्तान की तस्वीर नहीं जिसके तस्वुर में हमारे बुज़ुर्गों ने हमको ये सौंपा था और कहा था कि ये मशाल लेकर चलो आगे, और ये मशाल पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को देते जाओ और रोशनी फैलाते जाओ। और इसलिए इतना ही मैं कहूँ कि आज यहाँ खड़े होकर लगता है कि दिल से एक दुआ यही निकले, हमको जो ईमान पर हमको पाबंद रखने वाले हमारे बुज़ुर्ग गुज़रे हैं और जिन्होंने हमको ईमान का रास्ता दिखाया है, उसके साथ साथ आने वाले बच्चों के लिए दुआ आज ये करें। Sir, today India Islamic culture is celebrating Christmas celebration. So say few words about this, sir. So as you know, India Islamic Culture Center has always been celebrating all the festivals like Eid, Diwali, Christmas and Gurpurab. This time we are also celebrating Christmas. So you know, all members of India Islamic Culture Center, their friends, their families, they also come to celebrate this festival. Today so many people came and they are celebrating here at the moment. So many people, they are gathered here, and people, they are sharing the greetings with each other, for each other, by each other. So this festival is celebrated safely, and you know, it gives the message for the brotherhood, for the relationship of the men to men. We as family members gather here to greet everyone. Children, particularly the children, they come here, they celebrate. Particularly they eat the cake, they cut the cake. So I believe this festival, Indian Islamic Culture Center, has been there since, you know, I took charge from 2004. So we are doing it every year. Now we have more than 4,000 people. They come here and they celebrate it. So I want to convey my message to all the people that this year of Christmas, people, they should celebrate, and they should always remember Isa Masih Sahib, because you know he was the prophet, you know, before our prophet sallallahu alaihi wasallam, and he was the son of, everybody knows, Hazrat Maryam. So everybody is celebrating, and the message in India this year, I think, was very good, and people, they celebrated very wholeheartedly this festival. So my greetings to everyone, and I want to convey my message for the New Year also, which is after 2 days. So happy New Year also to 26. Thank you. सर 2025 इफ्तारी मनाजिर तय कर रहा है, 2026 में एंट्री कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे नए साल के मौके पर? क्या देखिए, बहुत अच्छे काम हमको करने हैं, इस मुल्क को करने हैं। हम में से हर शख्स मुल्क को और समाज को अच्छा और बेहतर बनाने के लिए जो भी अपनी तरफ से पेशकश कर सकता है, कंट्रीब्यूशन कर सकता है, वो करने का हमको अहद करना है। बाकी आपकी तरफ से मुबारकबाद सबको, सबको मुबारकबाद है, आपको मुबारकबाद है, सबको मुबारकबाद है, और सबकी मुबारकबाद कबूल कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से हम पूरा साल इसी तरह से खुशी खुशी गुजारेंगे। सर, आज के इस मुबारक मौके पर क्रिसमस सेलिब्रेशन हो रहा है, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? हज़रत ईसा मसीह जो थे, उनकी पैदाइश का दिन है और बहुत खुशी का दिन है, और ये एक ऐसा दिन है जो भाईचारा और प्यार मोहब्बत बांटता है ये दिन। और मैं समझता हूँ कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर तमाम मज़हबों को निभाता है, इसको भी बराबर हम करते हैं, और इन सेंटर की यही खूबी है। मैं तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ, और 2026 की भी जो आने वाली साल है उसकी भी मुबारकबाद देता हूँ। ये हम समझे एक तारीख़ी दिन होता है, जो कि एक पैगंबर पैदा हुए और उन्होंने प्यार बांटा, लोगों को ये भाईचारे का पैगाम दिया, इसलिए इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। मैं शबी अहमद अपने दिल की गहराइयों से तमाम हिंदुस्तानियों को, तमाम आलम इंसानियत को नए साल की, आने वाले साल की
खुशियों की मुबारकबाद देता हूँ, मुसर्रतों का दुआ करता हूँ। बहुत शुक्रिया। नहीं, ये क्रिश्चियन डे हम इस्लामिक कल्चर सेंटर हर साल मनाता है और क्रिश्चियन डे पे, क्रिसमस डे पे सारे लोगों के हिंदुस्तान को बहुत बहुत मुबारक हो। सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। और इस्लामिक कल्चर सेंटर का ये कल्चर है कि वो सारे त्यौहार मनाता है। हिंदुस्तान में जितने फेस्टिवल होते हैं, ईद हो, दिवाली हो, होली हो, क्रिश्चियन का हो, सरदारों का हो, सबका मनाते हैं हम लोग। यूँ कि हिंदुस्तान का माहौल ऐसा है कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भाई भाई सब मिल के रहते हैं। आज जो मनाया जा रहा है वो क्रिसमस है, यानी प्रभु ईसा मसीह की जयंती। उनका पैगाम ये है, खुदा हमारा बाप जैसा है और हम सब उनकी औलाद हैं। हम एक दूसरे के लिए भाई और बहन हैं। हमें मिलजुल कर रहना है, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत और सम्मान और मदद का व्यवहार करना चाहिए। तो साथ साथ आखिरी इंसान के लिए सोचने की ज़रूरत है। हमसे जो कमतर है, जो रोटी कपड़ा मकान आदि से वंचित है, उनकी जिम्मेदारी हमारी है। इसलिए हम उनके लिए खर्च करें। हमारी कमाई से 20% कम से कम या 10% कम से कम उनके लिए खर्च करें। उन्हें हमें हमारे बराबर लाने की कोशिश करें, उन्हें इज्जत दें, प्यार दें, ये हमारा फर्ज है। तो ये ईसा का पैगाम है, इस पैगाम को मनाया जा रहा है। Islamic Cultural Center celebrates all the festivals, and particularly every year Christmas is celebrated in the Islamic Cultural Center. And see, this is, if anybody wants to see the real India, they can come over to India Islamic Cultural Center at Lodi Road in New Delhi and see what the idea of India stands for, and that is in IICC. And that is why every religious festival is celebrated in India Islamic Cultural Center. थैंक यू सो मच। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर की जो ख़ासियत है, जिसकी वजह से वो न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में जाना जाता है, वो ये है कि यहाँ पर हर मज़हब के त्यौहार को सेलिब्रेट किया जाता है। ये कोई मामूली बात नहीं है, ऐसा कहीं देखने को मिलता नहीं है। ये अपने आप में एक मिसाल है। चाहे वो दिवाली हो, ईद हो, बकरीद हो, क्रिसमस हो, गुरु नानक जी का जन्मदिन हो, गुरु पर्व जिसे कहते हैं, इन तमाम फेस्टिवल्स को यहाँ पे मनाया जाता है। और उसके बारे में हम लोगों को उस दिन जो लोग यहाँ पे स्टेज पे खड़े होकर बातें करते हैं, उस पर्टिकुलर त्यौहार के बारे में, उसके बारे में जानने का मौका मिलता है कि ये त्यौहार क्या था, क्यों मनाया जाता है, क्या इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, इसका बैकग्राउंड क्या था। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मौके पर तमाम धर्म के लोग यहाँ पे इकट्ठा होते हैं, चाहे वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हर जितने भी त्यौहार मनाए जाते हैं, हर त्यौहार में सभी धर्म के लोग यहाँ पे इकट्ठा होते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं, एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, एक दूसरे से शेयर करते हैं। The India Islamic Culture Center has been organizing since initial days when this center was virtually started to be led by Honorable Mr. Siraj Qureshi Sahab. That 4 functions in a year. 4 functions means each function belongs to every community of this country. Namely, Diwali Milan, the Eid Milan, there's Christmas and Guru Parv. This center has been celebrating all these 4 in a year. So this is one of them. And this is the message to the entire humanity, that this center is a unique institution in the world, if I may say so far as my knowledge is concerned, that this center belongs to every community, every human race of this global world, and pay regard to every religion. And that's a part of the symbol of that religious integrity and unity. Thank you. It's a great moment for the Islamic Center and for the country India, that we are celebrating all the festivals like Eid, Bakrid, Diwali, Guru Purv and Christmas under the one roof, which is called Islamic Center of India. So this is a very great moment, and this shows that people over this club, this center is all are united,
and my best wishes to entire country for celebrating this Christmas on such a good scale. Thank you.